इनकम पर पत्रकार का सवाल, अखिलेश ने मचा दिया बवाल। कार्यक्रम में बुरी तरह भिड़ गए अखिलेश यादव। संसद में शाह से टकराए, एक बिल से बुरी तरह बौखलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या लेकर आई, विपक्ष का कलेजा ही छलनी हो गया। न सिर्फ कांग्रेस बुरी तरह भड़क उठी है, बल्कि अखिलेश यादव को तो इस कदर मिर्ची लग गई कि अमित शाह से ही भिड़ गए। संसद को तो जनाब ने अखाड़ा ही बना दिया, लेकिन उसके बाद एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आग बबूला होकर बुरी तरह भड़क गए। यहाँ अखिलेश यादव को पत्रकार का सवाल हजम ही नहीं हो पाया। दरअसल पत्रकार ने अखिलेश यादव से छूटते ही पूछा, आपकी पहले की इनकम क्या थी और आपकी अभी की इनकम क्या है। अब जैसे ही ये सवाल पूछा गया तो जाहिर सी बात है जवाब तो देना पड़ता, लेकिन जवाब के चक्कर में सरजी पत्रकार पर गुस्से में फूट पड़े और छूटते ही कहा कि मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये किस लिए मेरी इनकम जानना चाहते हैं। मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूं, तो अगर आपको मेरी बैलेंस शीट चेक करनी है तो सीबीआई ऑफिस जाइए या इनकम टैक्स ऑफिस जाइए। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, आर्मी स्कूल से नहीं। अपने आप को ठीक कीजिए। मैंने स्वदेश इसलिए बोला है कि हमारे अपने लोग आगे बढ़ें, हमारा अपना फायदा हो। कभी इनकम उनके भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हो कि मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा। तो पत्रकार को तो जनाब ने खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन पीएम मोदी को घेरना कैसे भूल सकते थे, क्योंकि विपक्ष की एक आदत है, चींटी भी काट जाए तो इस वक्त उसके पीछे भी बीजेपी की साजिश बता देते हैं। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भी किया। खैर, अखिलेश यादव इतना इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि संसद में एक दिन पहले मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर विपक्ष के वोट बैंक पर चोट मारने की कोशिश की थी। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का दर्द कम नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इस बिल पर संसद में अखिलेश यादव भड़के, लेकिन अमित शाह ने भी उन्हें 1 मिनट में सबक सिखा दिया, विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, पहले ये सुनवाते हैं। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। तो बिल पर टिप्पणी करते करते अखिलेश इस कदर भड़के कि स्पीकर ओम बिरला के अधिकारों पर ही सवाल उठा दिए। जिसके बाद क्या था, संसद अखाड़ा बनी और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत छूटते ही उसी लहजे में अखिलेश यादव को सबक सिखाने खड़े हो गए। जैसे ही अमित शाह ने बोलना शुरू किया, अखिलेश यादव की बोलती ही बंद कर दी। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। तो अमित शाह ने सीधा और सटीक शब्दों में कहा, स्पीकर के अधिकारों के आप संरक्षक नहीं हैं, तो ऐसे में गोलमोल बातें कर सदन को गुमराह करने का काम ना करें।
जिस तरह संसद में अखिलेश की बोलती बंद हुई, ठीक उसी तरह पत्रकार के सवालों पर अखिलेश यादव के होश ठिकाने लग गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए, इनकम के सवाल पर भड़क गए, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।